जी बेटा जी, अब हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट कि रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। यानी रिटायरमेंट का जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से करके दिखाएंगे। तो बेटा आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर बेटा जी ए बी सी पार्टनर्स हैं और उनका फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 2:1 ऐसे में बेटा जी सी जो है उसने डिसाइड किया है, जो सी है उसने डिसाइड किया है कि वो फर्म से रिटायर होगा। यानी सी फर्म छोड़कर जा रहा है। जब वो फर्म छोड़कर जा रहा था तो बेटा जी उस फर्म में गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है। बेटा जी गुडविल वैल्यूड हुई है 12,000 पे। गुडविल वैल्यूड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो फर्म की गुडविल थी वो 12,000। अब नीचे टीचर ने कहा है शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ऐसे में बेटा जी सीधी सी बात तो ये है कि हमें ये टोटल गुडविल दी है 12,000। सी जो है फर्म छोड़कर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी सी जब फर्म छोड़कर जाएगा तो गुडविल में जो भी उसका शेयर बनेगा वो उसको वापस देना पड़ेगा। तो 12,000 में बेटा जो भी सी का शेयर बनेगा, 12,000 में जो भी सी का शेयर बनेगा बेटा जी वो निकालकर हम सी को देंगे। अब सी को ये पैसा देगा कौन बेटा जी, ए और बी। सी के जाने से अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, सी के जाने से अल्टीमेटली फायदा होगा ए और बी को। ए और बी को किस तरह का फायदा होगा बेटा, पहले प्रॉफिट 3 लोगों में डिवाइड हो रहा था, ए बी और सी। 3 लोगों में बेटा जी प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था, ए में, बी में, सी में। अब अगर सी चला जाता है तो उस कंडीशन में बेटा प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा, 2 लोगों में। यानी सी के जाने से बेटा जी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले बेटा जी रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा जी, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का बेटा जी फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा जी यहां पर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। फार्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं एडमिशन या उससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनमें बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है और वहां पे फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रिटायरमेंट और डेथ में बेटा जी फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब बेटा जी ए बी सी है, ए बी सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सर हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। बेटा जी डिनोमिनेशन कितना हो गया 4। अब बेटा जी न्यू रेशियो कितना दिया है, सर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। हाँ जी बेटा न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो बेटा जी न्यू रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये याद रखिएगा जो ए का ओल्ड रेशियो है बेटा जी, ए का जो ओल्ड रेशियो है वही उसका न्यू रेशियो मान लिया जाएगा। इसके अलावा बी का जो ओल्ड रेशियो है बेटा जी वो उसका न्यू रेशियो मान लिया जाएगा। सर अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा होता 3, यहाँ लिखा होता 2 और यहाँ 1। हाँ जी बेटा अगर यहाँ पे लिखा होता 3 या लिखा होता 2 और यहाँ लिखा होता 1 तो ऐसी कंडीशन में बेटा जी ए का ओल्ड रेशियो 3 होता तो उसका न्यू रेशियो में 3 मानता, और बी का ओल्ड रेशियो तब 2 होता तो मैं उसका न्यू रेशियो क्या मानता, 2। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो ए बी का पुराना रेशियो है, अगर हमें क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया हुआ तो ए बी के पुराने रेशियो को ही नया रेशियो मान लेना चाहिए। तो बेटा जी यहाँ पर ए का ओल्ड रेशियो 2 था तो न्यू रेशियो बन गया 2। यहाँ पे रेशियो ओल्ड 1 था तो बेटा न्यू रेशियो बन गया 1। सी का ओल्ड रेशियो बेटा 1 था लेकिन सी तो फर्म छोड़कर चला गया तो नई फर्म में उसका कोई रेशियो नहीं होगा, इसलिए बेटा क्रॉस का निशान लगा। अब बेटा जी न्यू रेशियो का डिनोमिनेशन 3 है, ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेशन बेटा जी 4 दिया हुआ है। क्या बेटा जी दोनों का डिनोमिनेशन बराबर है, नहीं है। तो बेटा जी डिनोमिनेशन को बराबर करने के लिए क्या करें, ऊपर 3 है अगर मैं इंटू 4 कर दूं तो बेटा जी डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डन। ऐसे ही बेटा जी नीचे का जो डिनोमिनेशन है वो 4 है, अगर मैं उसमें बेटा जी 3 से इंटू कर दूं तो बेटा जी डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा, डिनोमिनेशन हो जाएगा 12। तो बेटा जी मैंने ऊपर नीचे सेम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से। जब मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो इट विल बिकम 8, और 4 की मल्टीप्लाई बेटा जी 1 में करूंगा तो इट विल बिकम 4, और डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा बेटा जी, डिनोमिनेशन हो जाएगा 12। ऐसे ही बेटा जी जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 2 बेटा जी 6 हो गया। ऐसे ही 3 इंटू 1 बेटा जी 3 हो गया। ऐसे ही 3 इंटू 1 बेटा जी 3 हो गया। डिनोमिनेशन कितना हो गया बेटा जी, डिनोमिनेशन हो गया 12।
डन बेटा जी। अब मैं 8 में से 6 माइनस करूंगा, यानी पहले ए के हिस्से में 6 पार्ट आता था, अब बेटा जी 8 पार्ट आता है। तो पहले ए के हिस्से में 6, अब आता है 8, तो इसको 2 पार्ट का गेन हो रहा है बेटा जी। डन। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर क्या हो रहा है, बी के हिस्से में बेटा जी क्या हो रहा है, बी के हिस्से में पहले 3 पार्ट आता था, अब 4 पार्ट आता है, तो इसको 1 पार्ट का गेन हो रहा है। सी के हिस्से में पहले 3 पार्ट आता था, अब उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बेटा जी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये 12 जो है बेटा जी, ये मैंने यूज किया डिनोमिनेशन के लिए, यानी डिनोमिनेशन का जो वैल्यू होता है वो अपॉन में यूज करेंगे। तो ए को गेन हुआ है 2/12, इसके अलावा बी को गेन हुआ है बेटा जी 1/12, और सी को गेन हुआ है बेटा जी, सी ने सेक्रीफाइस किया 3/12। सर एक सवाल आपसे पूछना है हमको, जो ये गेनर है सर, आपने उसके आगे माइनस का निशान क्यों लगाया? बेटा जी माइनस का निशान आपको समझाने के लिए लगाया है कि जब सी जाएगा तो सी को पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे देंगे कौन, ए और बी। तो बेटा जी ए और बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उन्हें मॉनेटरी वे में पैसे देने पड़ेंगे। डन। जैसे सरकार किसी किसान की जमीन ले लेती है, तो सरकार जिस किसान की जितनी जमीन लेती है बेटा, बदले में उसको उतनी अमाउंट का कंपनसेशन भी देती है। ऐसे ही ए का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बड़ा है और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बड़ा है, तो बेटा ए और बी जो है मॉनेटरी कंपनसेशन देंगे। डन बेटा जी। तो ए बेटा जी 2/12 पार्ट का कंपनसेशन देगा, और बी 1/12 पार्ट का कंपनसेशन देगा, और सी को 3/12 पार्ट का सेक्रीफाइस किया, इसलिए उसको इतना शेयर मिलेगा। अब क्या करेंगे बेटा जी, टोटल गुडविल कितनी है, 12,000 रुपए की। मैंने लिखा 12,000 रुपए। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि ए कितने पैसे देगा। टोटल गुडविल थी 12,000, 12,000 में ए को गेन हुआ बेटा जी 2/12, तो ए कितने पैसे देगा बेटा जी, ए पैसे देगा 2,000 रुपीज। ऐसे ही बेटा जी बी को कितना गेन हुआ है, टोटल गुडविल है 12,000 इंटू 1/12, तो बेटा जी बी कितने पैसे देगा, बेटा जी उस कंडीशन में बी पैसे देगा 1,000 रुपए। अब यहाँ पर ए और बी पैसे दे रहे हैं, ये तो मैंने दिखाया कि बेटा जी ए और बी कैसे पैसे देंगे। अगर बेटा जी हम सोचना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं कि जनरल एंट्री कैसे बनेगी, तो आओ बेटा जी समझा देता हूँ कि यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे बनेगी बेटा जी। यहाँ पर बेटा जी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जब मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा, तो यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा बेटा जी, एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। डन। यहाँ पे मैंने एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ए कितने पैसे देगा बेटा जी, 2,000 देगा। आप जानते हो बेटा जी, जिस पार्टनर को लॉस होता है उस पार्टनर को हम क्या कर देते हैं, उस पार्टनर को सर हम डेबिट कर देते हैं। हाँ जी बेटा जी, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। ऐसे ही बेटा जी बी ने कितना पार्ट दिया है, बेटा जी बी ने दिया है 1,000 रुपया, तो बेटा जी बी को कितना लॉस होगा, 1,000 रुपये का। तो यहाँ पर ए ने पैसा दिया, तो बेटा जी मैंने ए को डेबिट कर दिया। बी ने पैसा दिया, तो बेटा जी मैंने बी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जो पार्टनर पैसे देते हैं बेटा जी उनको लॉस हो रहा है, इसलिए उनको डेबिट कर दिया। इसके अलावा बेटा जी फायदा किसको हो रहा है, सर फायदा हो रहा है सी को। तो बेटा जी जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है, मैं उस पार्टनर को क्या करूंगा, उस पार्टनर को बेटा जी मैं कैपिटल कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं ए के अकाउंट, सी के अकाउंट को क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। कितने रुपए मिले हैं बेटा जी, सी को 3,000 रुपए मिले। तो यहाँ पर बेटा जी ए और बी ने पैसा दिया है, जिन पार्टनर ने पैसा दिया है उनको लॉस हो रहा है, लॉस होने पर पार्टनर डेबिट होंगे, और जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है बेटा उसको क्रेडिट करेंगे। अब बेटा जी अगर हम ये सीखना चाहते हैं कि इसकी अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे, तो वो भी समझ लेते हैं, सो दैट कि जब हम बड़े क्वेश्चन करें तो हमें पता रहे कि हमें गुडविल ट्रीटमेंट की पोस्टिंग कैसे करनी होगी। बेटा यहाँ पर फायदा किसको हुआ है, सर फायदा हुआ है सी को। तो बेटा जी जिसको फायदा हुआ है उसके तो क्रेडिट साइड में पैसे लिख दो। तो बेटा जी सी को फायदा हुआ है, तो मैंने सी के क्रेडिट साइड में लिख दिए 2,000 रुपए, कि सी को 2,000 रुपए मिले हैं और सी को 1,000 रुपए मिले। किसने दिए बेटा जी, ए ने और बी ने। डन। तो सी के क्रेडिट में लिखे, क्योंकि सी को फायदा हो रहा है। आप जानते हो ऑल इनकम आर ऑलवेज क्रेडिट, तो जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, इसलिए मैंने सी के क्रेडिट में लिखे। किसको लॉस हो रहा है बेटा जी, लॉस हो रहा है सर ए और बी को। तो बेटा जी मैंने उनको डेबिट कर दिया। तो ए कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 2,000 से, क्योंकि वो पैसे दे रहा है। बी कितने रुपए दे रहा है बेटा जी, 1,000 रुपए, तो बी को लॉस हो रहा है, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। और ए बी ने ये पैसे किसको दिए थे बेटा जी, सी को, इसलिए मैंने सी का अकाउंट लिख दिया, सी कैपिटल अकाउंट। ए को लॉस हुआ 2,000 का, और इसके अलावा बी को लॉस हुआ 1,000। तो अगर हमें ये देखना है कि गुडविल अकाउंट की पोस्टिंग कैसे होती है, तो बेटा जिस पार्टनर को फायदा हुआ है उसे आप क्रेडिट कर दीजिए, और जिस पार्टनर को लॉस हुआ है बेटा जी उनको डेबिट कर दीजिए। तो ये था बेटा जी गुडविल ट्रीटमेंट। आपको आया समझ में बेटा जी गुडविल ट्रीटमेंट?
Yes, sir.